बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10 के लिए आज का हमारा टॉपिक है डेसिबल स्केल। द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड लेवल्स इज कॉल्ड रिलेटिव साउंड लेवल या डेसिबल स्केल। इसको रिलेटिव साउंड लेवल भी कहते हैं। इस डेसिबल स्केल को दरअसल दो साउंड लेवल में फ़र्क ये ज़रूरी होता है मालूम करना, क्योंकि अगर साउंड हद से बढ़ जाए एक ख़ास लेवल से तो फिर वो शोर बन जाती है, नॉइज़ बन जाती है, या वो पोल्यूशन बन जाती है। सो ज़्यादा शोर या ज़्यादा आवाज़ भी पोल्यूशन है, जिसको हम नॉइज़ पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन कहते हैं। इसलिए इस डेसिबल स्केल को या साउंड लेवल को मालूम करने के लिए, रिलेटिव साउंड लेवल को मालूम करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसको साउंड लेवल मीटर कहते हैं, जो मुख्तलिफ शहरों का साउंड लेवल मालूम करते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि शहर के किस इलाके में पोल्यूशन ज़्यादा है, नॉइज़ पोल्यूशन या आवाज़ की पोल्यूशन ज़्यादा है। ये आपको दरअसल बताया है। डेसिबल दरअसल यूनिट है, ये बेल यूनिट है बड़ा, लेकिन एक बेल 10 डेसिबल के बराबर है। तो डेसिबल स्केल का मतलब कि इससे हम रिलेटिव साउंड लेवल मालूम कर सकते हैं, उसका यूनिट है। फार्मूला इसका ये है, फ़र्ज़ करें दो साउंड लेवल हो, एक B2 और एक B1, तो B2 माइनस B1 से हम रिलेटिव साउंड लेवल मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको बताया। ये B2 10 log I2 डिवाइड बाय I0, I2 इंटेंसिटी ऑफ साउंड 2 और I0 जो इंटेंसिटी ऑफ फेंटेज साउंड है, माइनस B1 की वैल्यू ये लिख के 10 log I1 डिवाइड बाय I0। ये जो 10 है बाहर लिख दिया, लेकिन log का एक ला है जिसके ज़रिए से हम इस I2 बाय I0 को ऐसे लिख सकते हैं, log I2 माइनस log I0। इसी तरह ये 10 लिख दिया और इसको हम log I1 माइनस log I0 लिख सकते हैं। आपने क्लास 9 के मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ये 10 मल्टीप्लाई करें इससे, इसी तरह ये माइनस 10 इससे मल्टीप्लाई करें, मैथमेटिकल फॉर्म ये आ जाएगा माइनस 10 log I0 और ये जो प्लस 10 log I0 है और माइनस 10 log I0 कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 log I2 माइनस log I1। 10 कामन लेने से ये आ जाएगा, या इसका मतलब है कि जो रिलेटिव साउंड लेवल है उसका फार्मूला 10 log I2 डिवाइड बाय I1 आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन आपको बतानी है, डायनामिक रेंज है। The relative sound levels of the loudest and quietest sound produced by a source called dynamic range। दो तरह की आवाज़ें होती है, सबसे धीमी आवाज़ और सबसे ऊंची आवाज़। तो किसी ऊंची और धीमी आवाज़ में फ़र्क करना, इस किसी सोर्स के, जो कोई सोर्स आवाज़ पैदा करती है और जिससे हम किसी ऊंची और धीमी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, उसको डायनामिक रेंज कहते हैं। हर सोर्स का या हर डिवाइस का अपना डायनामिक रेंज होता है। मिसाल के तौर पर डायनामिक रेंज ऑफ लाउड स्पीकर एंड हेडफोन्स, इनका अपना एक डायनामिक रेंज होता है, क्योंकि जब ये क्वाइटेस्ट साउंड और लाउडेस्ट साउंड में फ़र्क जितना ज़्यादा होगा आवाज़ क्लियर होगी, लेकिन इसकी एक हद होती है। अक्सर जब आप हेडफोन लगाते हैं या हैंड फ्री लगाते हैं मोबाइल के साथ, तो जब आवाज़ का वॉल्यूम आप बढ़ाते हैं तो एक हद आने के बाद वार्निंग आ जाती है कि अगर आप उससे ज़्यादा आवाज़ बढ़ाएंगे तो आपके कानों के लिए ख़तरा होगा, इसलिए कि साउंड के अंदर एनर्जी है, और अगर ज़्यादा एनर्जी वाली आवाज़ आपके कान से टकराएगी तो आपके कान को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी समाअत को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए एक ख़ास रेंज होता है। जब आप मोबाइल बग़ैर हेडफोन के या बग़ैर हैंड फ्री के चलाते हैं तो उसका अपना डायनामिक रेंज होता है,
और हेडफोन लगाने के बाद डायनामिक रेंज बदल जाता है। इसलिए ये आवाज़ की एक हद है, यानी आप क्वाइटेस्ट साउंड से कितना ज़्यादा यानी ऊंची आवाज़ पैदा करते हैं। इसी तरह से आपको ये तो बता दिया, कुछ और अहम चीज़ें बता दूँ आपके इंटरेस्ट के लिए कि इंटेंसिटी लेवल जो है इससे पहले पढ़ाया, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। कभी कभार अगर इंटेंसिटी लेवल मिसाल इसको 20 से लिखते हैं, 0 डेसिबल है, तो आप ये ना कहें कि इस आवाज़ में इंटेंसिटी ही नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं है। इसमें एनर्जी है, जो कि ये इंटेंसिटी इसकी है जो कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। इस तरह अगर इंटेंसिटी लेवल -1 डेसिबल है तो इसका मतलब इस आवाज़ की इंटेंसिटी 10⁻⁻1 वाट पर मीटर स्क्वायर है, या इसको हम 0.1 वाट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसी आवाज़ की इंटेंसिटी लेवल अगर -2 डेसिबल है तो इसका मतलब उस आवाज़ की इंटेंसिटी 10⁻⁻2 वाट पर मीटर स्क्वायर या 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर है। कुछ आवाज़ें जिसमें आपको बता दूं कि इंटेंसिटी लेवल कैसे हो सकती, कितनी हो सकती है, और इन आवाज़ों से आप समझ सकते हैं कि कौन सी वाली आवाज़ या किस इंटेंसिटी लेवल वाली आवाज़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं और कौन सी नहीं। जैसे विस्परिंग विद फ्रेंड्स है, अगर आप दोस्तों के साथ जिसको कुसर पुसर कहते हैं करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी लेवल 20 डेसिबल है। अगर टीचर क्लास में डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हो, क्लास पढ़ा रहा हो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, या क्लास को, तो क्लास में चूँकि शोर होता है, टीचर ज़ोर से बोलता है, 50 डेसिबल उसकी इंटेंसिटी लेवल होती है। अगर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दी जाए और वो क्लास में करे इकट्ठे, चूँकि आपस में बातें करते हैं, शोर होता है, तो उस वक़्त इंटेंसिटी लेवल 60 डेसिबल हो जाएगा। म्यूज़िक एंड नॉइज़ है अगला। दो तरह की आवाज़ें होती हैं, एक को म्यूज़िक कहते हैं, द साउंड दैट प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग सेंसेशन इन द ईयर, वो आवाज़ जो हमारे कानों को खुशगवार लगे या हमारे कानों पर अच्छा तासुर पड़ता है, उसको हम म्यूज़िक कहते हैं। डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो अगर बजाया जाए, वायलिन या बर्ड्स चर्पिंग, ये कुछ ऐसी मिसालें हैं कि जब आप इस तरह की आवाज़ों को सुनते हैं तो आपके कानों को अच्छी लगती हैं, भली लगती हैं। ये आवाज़ें म्यूज़िक कहलाती हैं। और भी बहुत सारी आवाज़ें और म्यूज़िक से आप सब वाकिफ़ हैं। गुनाह सवाब को अलग करके, लेकिन ये सही है कि म्यूज़िक कानों पर अच्छा असर डालती है। इसकी रीज़न ये है कि द वेव फॉर्म ऑफ सच साउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ रेगुलर एंड यूनिफॉर्म वाइब्रेशन। इसकी वजह ये है कि ये जो आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों का जो वेव फॉर्म होता है, एक तो रेगुलर होता है और यूनिफॉर्म वाइब्रेशन होती है, एक जैसे, यानी ये नहीं कि कभी ऊंची आवाज़ कभी नीची आवाज़, बल्कि एक यूनिफॉर्म या रेगुलर वाइब्रेशन के साथ आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह एक आवाज़ नॉइज़ है, ये द साउंड विच प्रोड्यूसिंग डिसप्लीजिंग इफ़ेक्ट इन आवर ईयर, यानी वो आवाज़ें जो हमारे कानों को बुरी लगें या बुरा असर डालती है हमारे कानों पर, इसको हम नॉइज़ कहते हैं। जैसे प्रेशर ऑन है, अगर आप रास्ते चल रहे हो और कोई ट्रक का ऑन बजे आपके करीब तो आप उससे दूर भाग जाते हैं। इसी तरह लोहार के पास जो आरी होती है, अगर उससे वो चीज़ों को काटे तो बहुत बुरी लगती है वो आवाज़, आप वहाँ से दूर भागते हैं। कोई हीवी मशीनरी है, उसकी आवाज़ों से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि सब आवाज़ें नॉइज़ में आती हैं, जिसको हम शोर कहते हैं। चूँकि नॉइज़ पोल्यूशन है, इसलिए ये हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता। इसकी रीज़न ये है, द वेव फॉर्म ऑफ सच साउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ इर्रेगुलर एंड डिसऑर्डर्ड वाइब्रेशन, उससे मुख्तलिफ है,
मतलब ये जो आवाज़ें हैं, जो वेव इसमें पैदा होती है, एक तो इर्रेगुलर होती है, बेतरतीब, और डिसऑर्डर वाइब्रेशन उसमें पैदा होते हैं। यानी इस आवाज़ में जो वाइब्रेशन पैदा होती हैं वो बेतरतीब होती हैं, जो हमारे कानों को बुरी लगती हैं। इस फिगर में आप म्यूज़िक की जो वेव फॉर्म देख सकते हैं। ये वायलिन म्यूज़िक है, सितार की आवाज़, और ये क्लैरेंट म्यूज़िक है। ये दोनों म्यूज़िकल साउंड है। इसकी वेव्स यूनिफॉर्म है और रेगुलर है। लेकिन अगर आप नॉइज़ वाला देखें तो देखो कभी कभार इस तरह से, यानी एम्पलीट्यूड कम होता है, फिर अचानक एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। यानी बेतरतीब सी पैटर्न है इसकी। जो वेव फॉर्म है इर्रेगुलर है और डिसऑर्डर वाइब्रेशन है। इसलिए नॉइज़, या जिसको हम शोर कहते हैं, ये आवाज़ हमारे कानों को बुरी लगती है।